takes me home, the light that guides the way. नई उमंगे जगा के तो देखो, नई उमंगे जगा। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो द पॉडकास्ट लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट तैमूर अहमद। और हमारी पॉडकास्ट का जो बेसिकली एज वी ऑल नो बाय नाउ कि जो एक मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के म्यूजिशियंस हैं, ख़ासकर जिन्होंने 80s और 90s में एक आप कह सकते हैं कि बेंचमार्क सेट किया पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उसमें बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं और एक बहुत हाईली कंपैरेटिव एनवायरनमेंट था। और मेरा तो मानना ये भी है कि उस एनवायरनमेंट में अगर आपका कोई गाना हमें आज तक याद है किसी म्यूज़िशियन का, तो इट्स अ बिग डील बिकॉज़ एक से एक बड़े आर्टिस्ट थे। और उन्हीं बड़े नामों में एक नाम था हमारे बैंड लाइव वायर्स का। और आज हम वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मिस्टर इमरान खान जो कि फाउंडिंग मेंबर भी हैं लाइव वायर्स के, उनके लीड गिटारिस्ट भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हम बात करेंगे लाइव वायर्स की म्यूज़िकल जर्नी, स्पेशली जो इमरान भाई का जो उसमें रोल रहा है। तो इमरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपने हमें अपना टाइम दिया। और बिफोर वी बिगिन विद आवर क्वेश्चंस, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आजकल? तैमूर, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मैं आपके पॉडकास्ट देखते रहता हूँ एंड इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, माशाल्लाह। यू हैव very good thing going on and you are inviting a lot of people from the 80s 90s era from the Pakistan music industry और उनसे आप बात करते हैं। That's very good. बस कुछ नहीं, हम we are here in Chicago for the last 33 years, settled down, बच्चे वगैरह सब बड़े हो गए basically। तो अपना जो म्यूजिक वगैरह का जो पैशन है, जो काम है, वो चल रहा है एक्चुअली एंड लाइफ इज गोइंग ऑन एक्चुअली, दैट्स इट। एब्सोल्युटली। नहीं, इमरान भाई, स्पेशली आई शुड बी थैंकिंग यू बिकॉज़ आपने टाइम दिया। और द थिंग इज़ के जैसे मैंने कहा कि उस 80s और 90s का जो टाइम था, ख़ासकर कराची में जो म्यूज़िक सीन था पाकिस्तान में, वो एक बहुत कम्पेटिटिव था। तो उसमें अगर हम लाइव वायर्स की इनिशियल बिगिनिंग्स को देखें, तो आप थे, सरोज भाई थे, आप लोगों ने बेसिकली यूनिवर्सिटी के टाइम में आप लोगों ने बैंड बनाया और आपने बहुत सारे गाने उसमें लिखे। देखा जो तेरी आँखों, तुमको देखूँ, छा गए हैं। लेकिन जो फ़ैन फ़ेवरेट रहा है वो रहा है मेरे ख़्याल से नई उमंगें, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसको आपने रीलॉन्च भी किया था। लेकिन इमरान भाई, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जो नाम है लाइव वायर्स, इट्स अ वेरी लाइवली नेम फॉर अ म्यूज़िक बैंड। तो अगर आप थोड़ा-सा हमें बताइए कि आपको क्या इंस्पिरेशन थी इस नाम की और कोई स्टोरी स्पेसिफ़िकली इस नाम के पीछे है? हाँ, स्टोरी है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग का एक एनईडी में ग्रुप होता था दोस्तों का ना सारे। तो हम लोग ज़ाहिर है यही गिटार्स वगैरह बजा रहते थे। कहीं गए, पिकनिक में गए तो जी इमरान, सरोज और सारे लोग हम लोग अपना हल्ला गुल्ला कर रहे होते थे। तो उसमें जब हम लोग सीरियस हुए और हमारे जब अपने गाने हमने कुछ रिकॉर्ड किए, तो हमें क्योंकि हम सब इलेक्ट्रिकल का था, कंप्यूटर्स के कुछ लोग थे। तो हमारा एक बड़ा जिसको कहते हैं ना फिलोसोफर दोस्त था हमारा एक। तो और वो फिलोसोफर है भी, क्योंकि उसका अपना टीवी का कुछ अब वो ज़ाहिर है कुछ वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं। उनका नाम कामरान अली खान है बेसिकली। आई एम गोना गिव हिम द क्रेडिट। तो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, अभी भी हैं एक्चुअली। तो उन्होंने सजेस्ट किया था ये नाम कि यार कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो कि तुम्हारे डिग्री और तुम्हारे प्रोफेशन से मिले। तो ये बिल्कुल। लाइव वायर्स जो था वो उन्हीं का तख्लीक किया हुआ नाम था, उन्होंने हमें दिया था। तो वो हमें अच्छा लगा, हमने कहा यार इट्स अ वेरी कैची नेम। तो लाइव वायर्स फिर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया एक्चुअली। तो थैंक्स टू कामरान अली खान बेसिकली फॉर सजेस्टिंग। नहीं, बिल्कुल, द नेम डेफिनिटली स्टैंड्स आउट। और अभी भी हमें ज़ाहिर है हमारी ज़ुबान पे रहता है ये। इमरान भाई, आपकी जो डेब्यू एल्बम थी लाइव वायर्स की, उसको ऑडियंसेस ने बहुत नाइसली रिसीव किया बेसिकली। उसके जितने भी गाने हैं, जिसका कुछ गानों का मैंने नाम भी लिया अभी। तो जब आप लोग उस एल्बम को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो गाने आप बना रहे थे, तो एक बताइएगा कि आपका प्रोसेस क्या था? बिकॉज़ ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स भी थे उस टाइम पे। और दूसरा ये कि क्या आपने वो इम्पैक्ट एंटिसिपेट किया था कि आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक से? इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको
सुनाता हूँ इसमें ज़रूर कि प्लीज़। क्या स्टोरी है, क्योंकि वो हर चीज़ ओवरनाइट नहीं शुरू हो गई थी एक्चुअली, राइट? तो लाइव वायर जब हमने फ़ॉर्म किया तो हमारा जो पहला गाना था वो हमने जो अपना रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट टाइम शादाब स्टूडियो में जाकर। हमें तो स्टूडियो भी हमने शक्ल नहीं देखी थी कभी कि स्टूडियो क्या होता है। तो हम लोग ने मैंने, सरोज ने, रिज़वान वगैरह सब ने अपने पॉकेट मनी से जो है वो अ, पिच इन की थी, ठीक है? कि हम जाके रिकॉर्ड करें। हमें पता भी नहीं था कि जी वहाँ तो शिफ्ट होती है और ये होता है, वो होता है बेसिकली, ठीक है? तो हमने कहा कि भई हाथ पैर जोड़े के भई 4 घंटे हमें दे दो, 4 घंटे में हम पूरा गाना कर लेंगे। वो कहने लगे यार ये कौन लोग हैं यार, इनको कुछ पता ही नहीं है कि 4 घंटे में गाना रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम कैलकुलेशन करके जाते थे कि 4 घंटे के इतने पैसे होंगे तो हम इतने-इतने करके कर लेंगे बेसिकली ना। तो सरोज से कहा था भाई तुमने आधे घंटे में गाना गा देना है, मैं इतने में रिकॉर्ड करूँगा सारा कुछ। तो वो 4 घंटे में नहीं हुआ बेसिकली। कुछ म्यूजिशियंस वगैरह बड़े सीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे। शादाब स्टूडियो में हमारा नया-नया वहाँ पे कदम हमने रखा था। माहौल देखा कि क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हमने पहला गाना अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब लाइव किया बेसिकली। इसमें कोई ज़माने में कोई चीज़ वो नहीं होती थी कि आप पहले प्री रिकॉर्ड करके चले गए या उसको बता जी, दिया जी। तो सीक्वेंस करके। तो वो दैट वाज़ आई थिंक अराउंड 87 का टाइम था वो, जब हमने वो गाना रिकॉर्ड किया था, तुमको देखूँ तुम्हीं से मिलूँ बेसिकली, राइट? दैट वाज़ आवर फर्स्ट सॉन्ग। उसके बाद फिर जो है हमने फिर अपना दूसरा गाना रिकॉर्ड किया था, वो हमने किया था ईगल स्टूडियोज़ में जाके, जो कि रीगल में था। वो हमने किया था आँखों में लिए राहों की तरह, राइट? सही। तो वो हमारा बड़ा अच्छा 2 गाने थे जो हमने रिकॉर्ड करके रखे थे। तो लाइव वायर्स की इब्तिदा समझ लो वहीं से हुई थी जब हमने 2 गाने अपने किए थे। फिर उसके बाद में हमें जो पहला ब्रेक थ्रू मिला जब ये सारे बैंड आने लगे ना 88 में, जब नाज़िर हसन का शो होता था एक धनक के नाम से, राइट? जी, जी। तो समहाउ वी गॉट अ ब्रेक थ्रू इनटू इट के वहाँ पे बैंड्स आते थे, वो परफ़ॉर्म करते थे, उनके 2-3 गाने अपने होते थे गाने वो, जो उनके अपने कंपोज़ जो है गाने होते थे। तो उसमें हमने अपने ये दोनों गाने किए थे, ये वाले तुमको देखूँ और आँखों में लिए राहों की धड़कन, ये वाला। तो वहाँ से समझ लो कि लाइव वायर्स का एक स्टार्ट, समझ लो कि फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन शुरू हुआ कि एटलीस्ट एक रिकॉग्निशन मिली कि एक बैंड है और वो अपने गाने बना रहा है, एंड देन इट वाज़ टेलीवाइज्ड इन द पाकिस्तान टेलीविज़न, राइट? राइट। तो वहाँ से हमें, मेरे ख़्याल से शायद गज़नफ़र अली साहब जो थे, उन्होंने हमें शायद देखा, कुछ हमें उन्होंने समझा होगा कि भई इसमें पोटेंशियल है, इसमें क्या है। तो ही स्टार्टेड दिस म्यूज़िक चैनल चार्ट प्रोग्राम, राइट। ठीक है? इट वाज़ एनटीएम में, वो पीटीवी में नहीं था, उन्होंने एनटीएम में बाकायदा टाइम बाय किया हुआ था, उसका प्राइम टाइम पे वो आता था। तो उन्होंने हमें बुलाया, बहुत सारे बैंड थे कराची में, जो उस वक़्त नहीं भी थे, बैंड उस वक़्त इतने सारे नहीं थे बैंड कराची में फ़ॉर्म, मतलब जो उन्होंने जो फ़ॉर्म हुए थे, जो आलमगीर या शहकी वग़ैरह थे, वो तो बेसिकली जो जावेद अल-लतीफ़ साहब का बैंड था, और फिर महबूब अशरफ साहब का बैंड था, फिर आलमगीर का अपना बैंड था जो, ठीक है ना? फिर कुछ और लोग थे कराची में जो विलेज में एक बैंड प्ले करते थे, जो कि क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा एक बैंड था, वो भी प्ले करते थे। तो लेकिन इनके अपने गाने नहीं थे, राइट? ये दे राइट। प्लेड कवर सॉन्ग एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो गज़नफ़र साहब ने हमें बुलाया और हमें बताया कि देखो ऐसा-ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोग्राम है, मैंने तुम लोगों का पोटेंशियल देखा है, तुम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, तुम्हारे दोनों गाने मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इमरान, तुम्हारा अब ये काम है कि तुम इस प्रोग्राम को उठाओगे या गिराओ, यू नो? और ये जो पायलट प्रोग्राम जाएगा, इसका गाना ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक देखे और बोले कि दिस इज़ द प्रोग्राम दैट वी वांट टू सी एवरी वीक। इतना बड़ा प्रेशर था बेसिकली, राइट? राइट। ये उन्होंने हमें ऑनर भी है, प्लस प्रेशर भी है, ठीक है? तो बहुत डिस्कशन हुई कि गाना किस तरह का होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारे गाने उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के गाना देखो, इससे इससे ये करो, इससे इंस्पायर लो, इंस्पिरेशन लो, ये करो, वो करो। तो अब टाइम गुज़र रहा है, रिकॉर्डिंग का टाइम आ रहा है बेसिकली, तो उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन तुम्हारे पास हैं, गाना कंपोज़ होना चाहिए और गाना लिखा हुआ मेरे पास होना चाहिए। वाह! देन आई विल गिव यू द डेट्स फॉर द स्टूडियो टू रिकॉर्ड। इमरान साहब परेशान जनाब, वो जो है ना क्या करें कि किस तरह से गाना। तो ख़ैर किसी तरह से
आमद हुई इस गाने की, कुछ इंस्पिरेशन ली किसी गाने से, कुछ हुआ, आमद हुई। तो मैंने फ़ौरन उसको मेरे पास एक छोटा-सा टेप रिकॉर्डर होता था, मैं उसको उसपे रिकॉर्ड करता था। फिर घर में आके मैंने उसके कॉर्ड्स वगैरह निकाले, सब कुछ किया। तो मैंने रिज़वान को, सरोज को दिया, मैंने कहा भाई देखो ये ट्यून है एक्चुअली और इसपे आपने अब गाना लिख दो फ़ौरन में। तो उन्होंने उसपे लेकर गए और वो लेकर आ गए, छा गए बादलों के साथ, राइट। ठीक है? जब वो उन्होंने सुना तो उन्होंने फ़ौरन उसी वक़्त फ़ोन किया शादाब स्टूडियो को, बोला कि ये लड़के आ रहे हैं तुम्हारे पास और मुझे 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए कल, ठीक है? अगर आज है तो आज दे दो वरना कल ये आ रहे हैं और ये कल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। दिस इज़ हाउ एक्साइटेड ही वाज़ आफ्टर लिस्टनिंग टू द सॉन्ग। अच्छा, उसके बाद हुआ कि ये गाना गाएगा कौन, राइट? तो ही वाज़ ऑलरेडी डूइंग सम चिल्ड्रन्स प्रोग्राम शुभ सुबह के वक़्त जिसपे सदफ़ मुनीर आती थी, वो गाती थी खालिद अनम के साथ। जी, जी। तो सदफ़ मुनीर से हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। शी वाज़ अ वेरी यू नो अम स्वीट वॉइस, बेसिकली हस्की स्वीट वॉइस, बहुत अच्छा था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव यू नो कोलैबोरेट विद हर टू सिंग माय सॉन्ग्स एंड स्टफ। तो बस अल्लाह का करना यही हुआ कि मेरी आई थिंक मेरी कोई दुआ होगी इस वक्त कबूल हो गई कि भाई सदफ मुनीर जो है वो गा रही है मेरा गाना और वो पायलट प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना हुआ, हमने रिकॉर्ड किया एक्चुअली एंड अगेन हम लोग करके रिकॉर्ड आ गए, प्लस हमें कुछ नहीं पता कि उसको किसने मिक्स किया, तो फिर हमें पता चला नेक्स्ट डे क्योंकि हमारे सामने अज़हर भाई आए थे जो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक म्यूजिशियन हैं, आसिम अज़हर के अब्बा जो हैं जी, बड़े जी। अज़हर भाई, तो उन्होंने हमारा गाना उन्होंने कहा था बेटा आप लोग चाहें बस आप मैं गाना मिक्स करा दूँगा, आपको फ़िक्र नहीं करनी। हम लोग रिकॉर्ड वगैरह करा के चले गए, गाना मिक्स होकर आ गया, जब हमने सुना हमने कहा ओह माय गॉड दिस इज़ दिस इज़ ऑसम एक्चुअली, राइट? राइट, इसके बाद उसका वीडियो हुआ और जब वो प्रोग्राम का जो पायलट प्रोग्राम का जो वो गाना चला है, देन लाइव वायर्स वाज़ लाइक फ्रॉम नोवेयर टू हियर बेसिकली, लाइक राइट, राइट, कि लाइव वायर्स को पहले ही लोगों ने पहचान लिया है कि भाई ये बैंड आया है और ये दे हैव अ वेरी डिफरेंट एंड गुड म्यूजिक बेसिकली, राइट? राइट, तो बस उसके बाद उन्होंने हमें बुक कर लिया कि एवरी एंड म्यूजिक चैनल का चार्ट का जो गाना प्रोग्राम का गाना होगा, एक गाना इज रिजर्व फॉर लाइव वायर्स बेसिकली। दैट वाज समथिंग वेरी ह्यूज फॉर अस बेसिकली। फिर हमारे जो अपने आँखों में लिए राहों की तकन था, फिर उसके बाद में एक और गाना थोड़ा-सा जैज़ी टाइप का मैंने गाना किया था, आओ दिलों में फिर से प्यार जगा के देखें। सदफ़ के साथ था हमारा वो भी एक्चुअली कोलैबोरेशन और नहीं उमंगे था ही था बेसिकली, ठीक है ना? तो वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अदर सॉन्ग्स टू, तो इसलिए हमारे पास अब ये सारे गाने अब इकट्ठा हो गए थे एक्चुअली एंड जब म्यूज़िक चैनल खत्म हुआ तो आई थिंक एंड वी मेड दैट डिसीजन कि जैसे ही म्यूज़िक चैनल खत्म होगा और नियर टू एंड होगा, उस वक़्त हम अपना एल्बम रिलीज़ कर देंगे एक्चुअली। राइट, I mean that was the right time to do it actually, right? And that's राइट, what we did कि जब हम लोग ने खत्म हुआ तो we launched our first album. That's why that album went from you know उसके सारे म्यूजिक चैनल के लोगों के सुने राइट। हुए गाने थे, उनके मुंह पे चढ़े हुए थे एंड इट जस्ट वेंट ऑफ प्रीटी गुड। इट तो गो प्रीटी नाइसली, या। ये जो सारी हिस्ट्री है, सारी लाइव वायर्स की जो मैं बता रहा हूँ, it's very amazing actually and but the thing is के टैलेंट कभी ज़ाया नहीं जाता एक्चुअली, राइट? आई मीन राइट, पीपल सी द टैलेंट एंड देन व्हेन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेल इट एक्चुअली, देन आपको पता चलता है कि हाँ भाई, वाक़ई ये टैलेंट के ही बेस पे हम लोग आए। हमारे कोई पर्ची नहीं थी, हमें किसी ने बताया नहीं था कि जी ये हम फलाने के बेटे हैं, फलाना का वो है कि आप चले जाएँ बेसिकली, नो ये नथिंग लाइक दैट। राइट, वी केम इन टैलेंट और हमारे सामने बहुत सारे वहाँ पे और भी लोग आते थे, बेचारे बैठे रहते थे कि हमें गज़न फ़ास्ट टाइम देंगे और हमारा भी गाना आएगा, बट ही हैड वेरी फोकस्ड ऑन अस एक्चुअली कि नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन लाइवर्स एंड गिव देम द राइट स्पेस दैट दे नीड बिकॉज़ उन्होंने मेरा प्रोग्राम जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नहीं, दिस इज़ अमेजिंग इमरान भाई। और अक्सर हमारी कुछ म्यूजिशियन से बात भी होती है यहाँ पर, तो हम लोग यही बात करते हैं कि जो म्यूज़िक जिसमें आपका हार्ड वर्क दिल से गया हुआ हो, वो आज भी वहीं पे स्टैंड करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि मेरे पिछली एपिसोड में भी बात कर रहा था मैं कि आजकल क्या होता है कि म्यूज़िक आता है, एक गाना आता है जो कुछ महीने बहुत चलते हैं, देन इट जस्ट डाइज़ ऑफ।
क्योंकि और मुझे लगता है इमरान भाई ये भी कि बिकॉज़ आजकल प्रोसेस इतना आसान हो गया है, आपके कंप्यूटर पे, आपके फ़ोन पे, आपके आईपैड पे सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑल दीज़ थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो जो एक हार्ड वर्क जो आप बता रहे हैं कि 4 घंटे का आप बेसिकली टाइम एलोकेट करके जाते थे, मतलब वो तो 4 घंटे आपने स्टूडियो में गुज़ारने, उससे पहले जो आपकी प्रिपरेशन थी, वो कितनी होगी उसमें। करेक्ट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ मिसिंग सिग्निफिकेंटली दीज़ डेज़। इसीलिए हमारे जो आजकल गाने आते हैं, वो इतने लॉन्ग लिव होते ही नहीं हैं। चंद महीने बाद, साल बाद, दे जस्ट गो ऑफ फ्रॉम द फेड्स सीन। अवे। बट यस। अब आप देखें, आप जिन गानों की आप बात कर रहे हैं, वो एसेंशियली मेरी पैदाइश से पहले के हैं। लेकिन आई लिसन टू दोज़ सॉन्ग्स इवन टुडे। व्हाई? बिकॉज़ वो चीज़ जो मुझे उन गानों में मिलती है, उस म्यूज़िक मिलती है, वो मुझे आज की म्यूज़िक में नहीं मिलती। नहीं मिलते हैं। और सर, एक बात मैं ये भी कहूँगा कि अभी डैलस में हम लोगों ने शो किया था सितंबर में लास्ट ईयर, वहाँ पे मुझे और यंगर जनरेशन से भी बात करने का मौका मिला। वाइटल साइंस, लाइव वायर्स, अली हैदर, मतलब ये यहाँ के पले-बड़े बच्चे, यहाँ के पैदा हुए हुए बच्चे, उनके मुँह पे भी यही नाम है। तो दैट सेज़ अ लॉट, जो कि दैट दैट थिंग इज़ मिसिंग दीज़ डेज़। इमरान भाई, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि आपने कहा कि आप लोग आपने एक जैज़ी गाना भी किया, सब कुछ किया, डिफरेंट किस्म के आपने गाने किए। तो जो आपका एक बैंड का जो साउंड था, जो म्यूज़िक था, उसने बेसिकली ट्रेडिशनल पाकिस्तानी म्यूज़िक को मॉडर्न रॉक के साथ, कुछ वेस्टर्न आप कह सकते हैं साउंड्स के साथ इन्फ्लुएंस भी आपका उसमें रहा। तो थोड़ा-सा बताएँगे कि जो आपका एवोल्यूशन था बैंड के म्यूज़िक का, फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग टिल द लास्ट सॉन्ग दैट यू रिकॉर्डेड, वो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी और कैसे-कैसे आपका म्यूज़िक इवॉल्व होता रहा जैसे-जैसे आप म्यूज़िक में ज़्यादा टाइम गुज़ारते रहे? देखें, हम उस ज़माने में हम लोग जो म्यूज़िक सुनते हुए आ रहे थे ना, वो थे पिंक फ्लॉयड, एयर सप्लाई, ठीक है, फिल कॉलिंस और स्कॉर्पियंस, ठीक है, ब्रायन एडम्स, तो बॉय बॉय जॉर्ज, ये सब गाने हम लोग सुनते हुए आ रहे थे। हमारी जो इंस्पिरेशन थी ना, वो थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी एयर सप्लाई से। हम लोग सही। बहुत ज़्यादा, हमारे पास एयर सप्लाई का गाना जो है ना, हमारे हर वक़्त गाड़ी में किसी न किसी के पास चल रहा होता था, मेरे पास भी होता था। तो हमारी बहुत इंस्पिरेशन थी। उस वक़्त यूट्यूब नहीं था एक्चुअली, राइट? उस वक़्त यूट्यूब आया ही नहीं था, करीब ही नहीं था कहीं पे ना। अगर सही। यूट्यूब आ चुका होता, अगर यूट्यूब का साउंड मुझे उस वक़्त मिलता, तो मैं मेरे ख़्याल से शायद मोर इंस्पायर्ड होता यूट्यूब के साउंड से, जो कि उस वक़्त नहीं था। यूट्यूब एक अपने वक़्त आया और उसने जो है ना, बिल्कुल स्टॉर्म की तरह ले लिया सब कुछ। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है, हर हर का एक कहते होता है ना, उरूज और ज़वाल होता है बेसिकली। तो ख़ैर, एयर सप्लाई वाज़ इन द पीक एंड देन दे जस्ट फेडेड आउट फ्रॉम देयर एक्चुअली, राइट? तो एयर सप्लाई हमारी जो थी ना, मेन इंस्पिरेशन थी। और वो हम लोग चाहते थे कि हमारा जो म्यूज़िक का साउंड हो और जो चीज़ें हों, उसी तरह की हों, गिटार्स हों उसमें जैसे बजे हुए हैं, या पियानोज़ बजे हुए हैं, उस तरह के हों, काउंटर्स वगैरह जो बजे हुए हैं, तो उस तरह के हो तो अच्छा लगेगा बेसिकली। फिर उसके बाद में अम अम, क्या कहते हैं, सॉरी, वाइटल साइंस आया, राइट? हुँ, हुँ। वाइटल साइंस ने दिल दिल पाकिस्तान दे दिया। जी। 87 में आया था ऑन टीवी, प्राइम टाइम पे आके 4 बंदे आके गाना गाने, 5 बंदे गाना गा के चले गए, राइट? एवरीबॉडी वाज़ लाइक, आई वाज़ लाइक शॉक्ड एक्चुअली दैट मतलब पाकिस्तान में ये हो रहा है बेसिकली, राइट? हू आर राइट। दीज़ पीपल एंड नेवर हर्ड ऑफ इट एक्चुअली, राइट? आई मीन, बिल्कुल। कहीं से 5 बंदे आ गए, उन्होंने ऐसा धांसू गाना मार दिया, दिल दिल पाकिस्तान जी, जी। गा के चले गए। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कि वाइटल साइंस है कहाँ एक्चुअली। उसके बाद वाइटल साइंस जो है वो आया एक म्यूज़िक 89 के एक उसमें प्रोग्राम में, जिसमें नाज़िया हसन ने एक होस्ट किया था, एक प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ था, रिमेंबर? उसमें बहुत सारे सही। बैंड्स आए थे। उसमें वाइटल साइंस आया था, जुपिटर आया था और बहुत सारे 2-3 और भी बैंड आए थे। अच्छा, उसमें हम नहीं थे। And I don't know why we were not there in that program. We should have been there in that program because अगर हम उस प्रोग्राम में होते 89 में ना, तो फिर हमें और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती, क्योंकि फिर हम वाइटल साइंस के साथ टक्कर पे हम लोग जो है ना फिर परफॉर्म कर रहे होते बेसिकली, राइट? बिल्कुल। में सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर के बैंड थे, उसमें कराची का एक बैंड भी नहीं था, कराची का एक आर्टिस्ट नहीं था, which was very सही। sad actually. I don't know who did that, राइट। but we never got an invitation or anything like that, ठीक है ना? तो वो जब म्यूजिक 89 में जब वो प्रोग्राम हुआ, तो देन वाइटल साइंस एक्चुअली केम अप एज अ रियल बैंड एक्चुअली, एंड देन आफ्टर दैट दे रिलीज देयर फर्स्ट एल्बम, वो दिल दिल पाकिस्तान वाला जो था बेसिकली, राइट? क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्डेड जो गाने थे उसमें उन्होंने परफॉर्म कर किए थे ऑलरेडी। राइट। जैसे दो पल का जीवन है और 2-3 और, सांवली सलोनी, शायद नहीं, सांवली सलोनी, वो
गोरे रंग का ज़माना जो भी था। तो जी। उन्होंने उसमें परफ़ॉर्म किया था। तो उससे फिर मुझे पता चला कि देयर दिस इज़ द बैंड कॉल्ड ला वाइटल साइन्स एक्चुअली एंड दे आर कमिंग नाउ एंड उनका एल्बम भी आया था। तो उसके बाद ही फिर हमारा जब म्यूज़िक ये म्यूज़िक चैनल चला, म्यूज़िक चैनल में वाइटल साइन्स नहीं आया, किसी सही। प्रोग्राम में नहीं आया, जी, जी। So that was also very unusual कि इतना बड़ा म्यूजिक चैनल का चार्ट चल रहा है and Vital Signs was not there actually. हालांकि हमारी मुलाकात वहाँ पे सलमान से होती थी because सलमान was breaking up with Vital Signs at that time. वो अपना सोलो करना चाह रहा था उससे. जी, जी। तो सलमान was sitting there with us basically with Ghazanfar and they were talking about कि मेरा सोलो चाहिए ये वो तो फिर they did some solos for him. Then आमिर ज़की का सोलो हुआ है. So these are the some artists that we you know और आमिर ज़की को तो ख़ैर हम पहले बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आई नो हिम सिंस 84 एक्चुअली बिकॉज़ वो आमिर ज़की वहाँ पे रंगून वाला हॉल में एक वहाब साहब होते थे, उनसे गिटार सीखने जाता था वो। तो मेरा एक सही। दोस्त होता था, वो भी वहीं पे होता था और वहाब साहब ने एक एक सारे अपने स्टूडेंट का एक वो किया था, प्रोग्राम किया था। So I saw Amir Zaki for the first time playing rock guitar in that program, and he was holding the guitar in his neck and he was playing rock basically. And I was like, ये ओह कौन वाह! आ गया यार? अब ये कोई एडी वैन हेलन का कोई बच्चा है क्या कौन है? राइट, राइट। तो वहाँ से those were the the true musicians that we know के ज़माने के लोग के साथ प्ले कर रहे हैं and we have used to hang around pretty good actually हमारा काफ़ी था लेकिन I was very sad कि जब आमिर ज़की का इंतकाल हुआ एंड आई वाज़ वेरी अपसेट कि यार देखो कितना अच्छा टैलेंटेड म्यूज़िशियन इतना ज़बरदस्त आदमी वेस्ट हो गया बेचारा जिसकी लाइफ वेस्ट हो गई बेचारे ऐसे ही है और इमरान भाई ये एक सैड रियलिटी भी है पाकिस्तान में भी कि जो एनवायरनमेंट है अभी वो इतना कंड्यूसिव नहीं है म्यूज़िक के लिए। हुँ, अब आप देखिए हमारे एक तो टैलेंट का कदर नहीं है और आमिर ज़की अल्लाह उनके दर्जात बुलंद बुलंद करे। आमीन, आमीन। हम सबको जो सबसे बड़ा दुःख था वो ये था कि वो मतलब ही वाज़ ऑल अलोन व्हेन ही पास्ड अवे। तो आई होप कि यस, लोग आई जो नो। है उसको वैल्यू करें। मतलब वो एक जो वैल्यू है वो हम लोग अनफॉर्चुनेटली इंसान के होते हुए उनको दे नहीं पाते और उसके बाद हम लोग को लगता है कि वी कुड हैव डन मोर। लेकिन आमिर ज़की फॉर श्योर वाज़ अ बिग टैलेंट दैट वी कुड हैव डन अ लॉट मोर विद हिज टैलेंट। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इमरान भाई एक मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो आपने अपने बहुत सारे उम्दा गानों की बात की, उसमें नई उमंगें फॉर मी इट स्टैंड्स आउट। व्हाई? बिकॉज़ मेरी जो आपसे पहली मुलाकात डैलस में हुई थी, आपको याद होगा वो आप उस गाने का लॉन्च इवेंट कर रहे थे और आपने सरोज भाई ने वो गाना बेसिकली रीमेक किया था 2018-2019 में। तो मुझे लगता है कि वो गाना जो है प्रॉब्ली इट्स वन ऑफ योर मोस्ट फेमस सॉन्ग्स आई वुड से। तो कोई स्पेसिफिक स्टोरी है उस गाने के पीछे एंड आल्सो व्हाई डू यू थिंक दैट दैट सॉन्ग रेजोनेट्स सो स्ट्रांगली विद योर फैन्स? देखिए उसका जो मैसेज है वो गाना जो है ना देखिए वो गाना हमें मिला था किसी हमारे एक जानने वाले डॉक्टर साहब थे, वो शायर भी थे बेसिकली ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे। जब उनको पता चला हम लोग बैंड बनाया हुआ हम लोग ने हमारे हम कुछ गाने-वाने करते हैं। तो उन्होंने एक ये गाना हमें लिख के दिया था एक्चुअली और उन्होंने कहा था कि मुझे नाम नहीं अभी उनका याद आ रहा है कि क्या नाम था। उन्होंने कहा था कि ये अननोन अ लिरिक्स राइटर की तरफ से है। मेरा नाम कभी पब्लिश नहीं होना चाहिए और ना वो होना चाहिए। I don't need any fame or anything like that. You guys want to sing this song, you can sing it and you can compose it and then release it. तो वो गाने के जो बोल थे ना वो गाने के बोल अगर आप देखो ना तो वो हर ज़माने में फिट होता है। वो सिर्फ़ बिल्कुल, वो उस ज़माने के लिहाज़ से का गाना नहीं है, अभी भी अगर आप देखो तो वो गाना स्टैंड्स आउट विथ इट्स लिरिक्स बिकॉज़ इट कैन फिट इन एनी एनवायरनमेंट एक्चुअली राइट। अभी आप राइट, गज़ा की बात कर लो, ठीक है? गज़ा में इतना सारा जो भी जेनोसाइड हो रहा है सब, क्या है वो गाना यहाँ पे अभी फिट नहीं होता? बिल्कुल फिट होता है। होता है। जी, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसमें फिट होता है। दुनिया में कहीं राइट, भी वो हालात चल रहे हैं जो उसका मैसेज है ना, वो ये है कि भाई आप बहते दरिया पे बंद नहीं बाँध सकते बेसिकली राइट? आप सोच पे पहरा नहीं लगा सकते। आई मीन लुक एट द वर्ड्स ऑफ दिस द सॉन्ग एक्चुअली राइट? इट्स वेरी पावरफुल एक्चुअली राइट? इट इज़। बट अनफॉर्च्यूनेटली आई मीन यू नो इस गाने को पाकिस्तान भर में वो अ, रैंक उसका नहीं मिल सका जो एक दिल दिल पाकिस्तान को मिला बेसिकली, ठीक है ना?
उसकी वजह ये है कि आई डोंट नो क्या-क्या वजह हो सकती है, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि इसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हुई मेरे ख़्याल से, ठीक है ना? लेकिन अभी एक हमारे साहब थे, एक जाने वाले मार्केटिंग में थे वो इस्लामाबाद में। ही वाज़ अ ग्रेट फैन ऑफ लाइव वायर्स। तो ही रीच्ड आउट टू मी कि जब रिलीज़ किया था 2018 में मेरे ख़्याल से मैंने रिलीज़ किया था वो। जी, जी। तो ही रीच्ड आउट टू मी आफ्टर दैट एंड सेइंग इमरान भाई मुझे केपीके की तरफ से मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ एंड आई नीड दिस सॉन्ग विथ योर परमिशन टू पुट इट एज़ अ बैकग्राउंड सॉन्ग ऑफ दिस वीडियो। मैंने कहा आई विल बी ऑनर्ड, आप करें बिल्कुल और जब लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये गाना जो है इज़ स्टिल स्टैंड्स आउट फॉर एनी टाइम बेसिकली। जब कभी गाना है लेकिन अभी भी वो होगा। तो केबीके का अगर आप देखें मेरे पास है उसके वीडियोज़ वगैरह हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केपीके का अपना वो एजुकेशनल का वो गाना था जिसमें उन्होंने बताया था कि भई नई उमंगें जगा के जो देखो सोच से पैरा उठा के जो देखो बेसिकली। बिल्कुल। So, I mean, still the song is out there. I will tell people to go and listen, and feel the song कि उसमें जो मैसेज है वो अभी भी stands out, चाहे हालात कैसे भी। एब्सोल्युटली एंड विल आल्सो मेक श्योर कि वो जो गाना है आपका, वैसे तो सारे आपके जितने भी गाने यूट्यूब पे हैं, बट स्पेसिफिकली ये वाला गाना आई मेक श्योर कि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालें। एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग और वाचिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट, लिसन टू दैट सॉन्ग, बिकॉज व्हाट इमरान भाई इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम गाना 2019 में उस इवेंट पे सुना था, एंड आई हैड द ऑनर ऑफ लिसनिंग टू दैट सॉन्ग लाइव। यू एंड सरोज भाई वर परफॉर्मिंग देयर लाइव। तो अभी भी आई हम दैट सॉन्ग समटाइम्स बिकॉज़ लाइक यू सेड इट इज़ एज़ पावरफुल। और इमरान भाई, आपकी जो बात थी कि उस गाने को वो मकाम नहीं मिल सका पाकिस्तान में जो दिल दिल पाकिस्तान को था। मैं अक्सर अपने भाई से भी उस दिन बात कर रहा था कि वाइटल साइंस को एक अनफेयर एडवांटेज था, और वो था मिस्टर शुएब मंसूर। ज़ाहिर है, और मतलब आपने बोल ग्रेट। दिया बस इट्स डन बेसिकली। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एक तो वो ब्रिलियंट माइंड सब कुछ तो थे ही, उन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे, लेकिन उनकी तरफ से जो एक मार्केटिंग को भी पुश मिला वाइटल साइंस को, अगर वो आप एलिमेंट निकाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वाइटल साइंस उस जगह पे होते जिस नहीं, जगह पे वो आज हैं। एग्ज़ैक्टली। और तो दिल दिल पाकिस्तान भी मेरे ख़्याल से शायद शोएब मंसूर साहब का हाथ था उसको लिखने का बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। जी, जी। So yes, definitely, बिल्कुल। definitely. Yeah, you are absolutely right, and I agree with you. पाकिस्तान में भाई यही होता है। सिर्फ हमें जो आज हमें रिकग्निशन मिली और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है या आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, the credit goes to Ghazanfar Ali basically because he was the one who saw the talent on us, not any parchi or not anything, not like हुँ, हुँ। some kind of a favor or something like that. It was based on total professionalism basically के you scratch my back, I scratch your back वाली बात है basically के जी, जी। भाई if you perform for me, you give something good to me, I'll make sure that you are recognized for your effort actually. So बिल्कुल। Live Wires is just because of basically Zanfar Ali's music channel program basically. Otherwise हम भी फेड हो जाते हैं एक्चुअली। वो लाइव वो क्या नई उमंगें जो है वो बेचारा पुरानी उमंगें करके वो अभी डाउन हो चुका। नहीं, नहीं, we're glad कि आप लोग को वो मौका मिला, और आई वुड आल्सो से इमरान भाई कि देखिए, मौका लोगों को मिल जाता है, लेकिन उस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाना, और उस मौके को आप कह सकते हैं कि उस मौके के मिलने के बाद अपना टैलेंट शोकेस करना, आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स एज़ मच एज़ समबडी गिविंग यू द अपॉर्च्युनिटी, बिकॉज़ अगर आप लोग उसको उस तरह से अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाते तो शायद, जैसा आपने कहा, वो शायद एक शो के बाद ही आपका वो इतना ज़्यादा ना होता। इमरान भाई, आपने बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट के नाम लिए जिनके साथ आपको टाइम गुज़ारने का मौका मिला या आपने काम भी किया। आपने मैडम सदफ़ की बात की, और बाकी भी आर्टिस्ट के साथ आपने टाइम गुज़ारा। मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाया था जिसमें मोहम्मद अली शेखी के साथ भी आपने कोलैबोरेट किया था। तो जितना आपने मतलब काम भी किया इन आर्टिस्ट के साथ, कोलैबोरेशंस भी की, तो आपकी अप्रोच क्या रहती है कोलैबोरेशंस को लेकर? एंड स्पेसिफिकली आपका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है इन सब बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का? या आई मीन माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी वेरी हम्बल फिगर्स एक्चुअली। और वो जब उनके पास कोई आइडिया मैं लेकर के आया, जैसे ये पैट्रियोटिक सॉन्ग था, आई वांटेड टू have Mohammad Ali Sheikh Saab sing this song because I wanted his tone actually in the song actually, right? That
song wanted his tone actually. तो मैंने उनको अप्रोच किया एंड देन वी हैड अ वेरी गुड कोलैबोरेशन एक्चुअली। बाकी ये कि पाकिस्तान में जो भी अभी आर्टिस्ट हैं यू नो जैसे अली अदर हैं, अली अदर का तो साथ मेरा कॉलेज से है बेसिकली, आई वाज़ लाइक 1 ईयर सीनियर टू हिम। जब वो आदमजी कॉलेज में आया था एक्चुअली, उसके बाद फिर उसने अपना एक एल्बम किया था शायद जब हम एनईडी में थे, उस वक़्त तो नया उस वक़्त आता है करार शायद आया था। फिर सही। उसको हम कहते थे कि भई ये नया बच्चा कोई आया है, इसका कोई एल्बम आया करार-वरार, देखते हैं क्या है बेसिकली। लेकिन वो उस ज़माने में इतना वो नहीं था, ज़ाहिर है इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली उस एल्बम को भी, वो क्योंकि ज़ाहिर है उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था बेसिकली, आई डोंट नो। फिर उसके बाद फिर जब जब बैंड आना शुरू हुआ है, इसके बाद फिर उसका भी थोड़ा-सा वो हुआ। फिर जो नए बैंड्स बने जिसमें एनईडी का एक और भी अच्छा हमारा फेलो है, जमाल जमाल आफरीदी, जी, हू जी। वाज़ पार्ट ऑफ बारबेरियन एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी हसन स्क्वायर में रहता था एक्चुअली, तो हमारी अच्छी कोलैबोरेशन थी जब हम लोग प्री म्यूज़िक चैनल के दिनों के ज़माने से हम लोग करते थे। हम लोग शादियों में बजा रहे हैं, कभी किसी के फंक्शन में चले गए, वहाँ बजा रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग सब कोलैबोरेशन से बड़े प्रोग्राम्स हमने किए हैं लोगों के साथ में। राइट। अम, आलमगीर के साथ मुझे बड़ा मेरा है कि कि आलमगीर मेरे साथ कोलैबोरेट करके कोई गाना मेरे साथ करें। आई एम स्टिल वर्किंग विथ हिम बेसिकली। इंशाल्लाह देखें अगर होता है उनके इंशाल्लाह, साथ इंशाल्लाह। तो हो जाएगा। लेकिन ये कि बाकी ये कि सज्जाद अली वाज़ बेसिकली जस्ट केम इन द 90s, यू नो व्हेन वी लेफ्ट द म्यूज़िक इंडस्ट्री इन 1991 हम लोग चले सब यहाँ पर आ गए थे। फिर सज्जाद अली का दौर शुरू हुआ था जब उन्होंने बेबिया और वो सारे चीफ साहब वाले गाने आए थे सारे बेसिकली। जी, जी। तो उनके साथ कोलैबोरेशन का मौका नहीं मिला मुझे। बट या आई मीन माशाल्लाह से पाकिस्तान के अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ हमने काम। बिल्कुल। इमरान भाई, आपके बहुत सारे गानों की हमने बात की जिसमें कुछ प्यार भरे गाने भी हैं, कुछ सोशल जस्टिस के ऊपर भी हैं जिसमें नय्यू मंगे इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। आपने बात की शुरू में कि बहुत सारे वेस्टर्न बैंड्स थे जो आपकी इंस्पिरेशन भी बने, जिनको आप सुनते थे। डेफ़िनिटली इट्स वेरी नेचुरल कि अगर आप एक बैंड को बहुत सुनते हैं या तो उसकी एक साउंड या टोन आपके काम में आ ही जाती है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो कहीं और से हो। तो आपका इन एडिशन टू दोज़ इंस्पिरेशंस कभी ऐसा हुआ कि आपने जब किसी सोशल जस्टिस पे या कोई प्यार भरा गाना, नगमा लिखा है, तो आपकी कुछ इंस्पिरेशंस आपके सराउंडिंग से भी आई हैं या कभी कोई ऐसा मौका या कोई इवेंट हुआ लाइफ में जिसको जिसको सोच के आपने कोई गाना लिखा हो हुँ, और हुँ, हुँ। उसकी अक्कासी आपने की हो अपने गाने में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक बिल्कुल इसका मैं जवाब दूँगा। मैं एक्चुअली इन व्हेन आई जॉइन एनईडी 85, 84, 85 की बात है। तो रंगून वाला हॉल में एक प्रोग्राम आया था यूके से, जिसको कहते थे जिसका नाम था ड्यूक ऑफ एडम्बरस अवार्ड स्कीम पाकिस्तान। तो ये हमारे जो हकीम मोहम्मद सईद थे, जी, ये जी। लेकर आए थे पाकिस्तान में, ठीक है? तो हम हकीम मोहम्मद सईद से बहुत करीब थे बेसिकली क्योंकि हमारे जो फैमिली में बहुत सारे लोग थे, वो हमदर्द में काम करते थे, बड़े अच्छी पोस्टों पे थे। तो जो मेरी कज़िन थी वो हकीम साहब की जो है ना पब्लिकेशंस की हेड थी बेसिकली। तो सही। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान हकीम साहब ये स्कीम लेकर आए हैं, उन्होंने मुझे ब्रोशर्स वगैरह दिए और कहा कि तुम ज़रूर जाओ और ये जॉइन करना क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है? एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो योरसेल्फ, ठीक है? तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, फिर मैं गया वहाँ पे इनके ऑफ़िस में, वहाँ पे मिला सबसे। इसके बाद फिर वहाँ पे 3 उनके स्कीम्स थे, एक तो ब्रॉन्ज़ था, सिल्वर था एंड गोल्ड था, राइट? तो हम लोग ने गोल्ड स्कीम में हम लोग ने अपने आप को मैं मेंबर बना, उसका जाके पार्टिसिपेंट बना। तो उसमें ये था कि एक्चुअली उसके सेक्शंस होते थे एक्चुअली, राइट? कि आप अभी जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपने जब प्रोग्राम में एंट्रेंस लिया है, तो आप उसमें क्या ग्रोथ लेकर आओगे बेसिकली व्हेन द प्रोग्राम एंड्स एक्चुअली, राइट? व्हाट इज़ you are doing that you can grow yourself and show improvement, ठीक है? तो उसमें एक सोशल वर्क था, इसमें एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट थी बेसिकली,
फिर उसके बाद में आपकी जो हॉबीज़ हैं, वो था कि आप उसको कैसे अपने आप को कोई हॉबी अपनाओगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें हमने उस ज़माने में 1985 की बात है, जब थर में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का की कहत आई थी बेसिकली, राइट? इट वाज़ जी, जी। वेरी बहुत ड्राउट हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग मर भी रहे थे। तो हमने कहा कि हम थर के लिए एक प्रोग्राम करते हैं, एक म्यूज़िकल शो करते हैं, अरेंज करते हैं, फंड रेज़िंग, ठीक है? तो उस ग्रुप में हमने मिलके कहा हमने करते हैं, और फिर मैंने उनको बोला कि इस प्रोग्राम के लिए मैं एक सॉन्ग बनाता हूँ, जो कि मैंने कभी पहले नहीं किया। मैं म्यूज़िशियन हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन दिस विल बी माय इम्प्रूवमेंट दैट आई विल मेक अ सॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट एक्चुअली, ठीक है? और मैं राइट। उसको प्रेज़ेंट भी करूँगा और परफ़ॉर्म भी करूँगा इस प्रोग्राम में। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं किसी और के साथ किसी और को परफ़ॉर्म करने के लिए दूँगा। तो हमारे फैमिली में एक और हमारे एक रिश्तेदार हैं, जो कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं। अम, उन्होंने मुझे वो गाना लिख के दिया। मैं उनके पास गया, मैंने बोला ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आना बेटा, मैं अ, आपको लिख के दूँगा। उनका नाम है अख्तर यूसुफ, ठीक है? सही। वो रॉबिन घोष के साथ काम करते थे। रॉबिन घोष के साथ उन्होंने मिलके गाने लिखे। उनके अख्तर यूसुफ के बहुत गाने हैं पाकिस्तान फ़िल्म वाह! इंडस्ट्री में, ठीक है? ऑसम। और वो हमारे फैमिली के वो थे, पार्ट थे बेसिकली। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे गाना लिख के दिया, कहा कि देखो ये गाना है, आरे आरे कारे बादल झूम के, हमरी प्यासी धरती माँ को चूम के बेसिकली। सही। तो ब्यूटीफुल। वो गाना उन्होंने मुझे लिख के दिया, उसको मैंने कंपोज़ किया, और मैंने उस प्रोग्राम में एक वहाँ पे एक लोकल सिंगर थी, मैंने उसको कहा कि भई तुम ये गाना वो अ, याद करो, गाओ, यू हैव टू परफॉर्म इट एक्चुअली। तो वो उसने वहाँ पे वो गाना परफॉर्म किया था। फिर वो गाना म्यूज़िक चैनल पे जब गज़नफ़र साहब ने जब ये सुना मेरे पास ये गाना है, मैंने उनको सुनाया, तो कहने लगे, इमरान ये कौन लड़की गा रही है इसमें? लेकर आओ तुम इसको और अब इसी तरह गवा दो। आई डोंट वांट एनी हुँ, म्यूज़िक इन इट, आई जस्ट वांट वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें वो जो थर की और इसमें जो वो जो फ़ोक तुम्हारा जो वो ट्यून है इसका और जो चल रहा है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो राइट। वो गाना फिर म्यूज़िक चैनल में भी आ गया एक्चुअली। So that was my first song that I have composed for a particular event, कि ऐसा इवेंट हो रहा है और उसके लिए मुझे गाना बनाना है, और वो गाना बन गया बेसिकली, एंड इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई एम गोइंग टू रिलीज़ दैट सॉन्ग सून एज़ वेल, बिकॉज़ उसको मैं थोड़ा-सा और अच्छा अभी करके उसकी थोड़ी-सी म्यूज़िक इंशाल्लाह। थोड़ा-सा चेंज करके उसको मैं अभी करूँगा। But I need some, like, folk, tone on it हुँ, actually हुँ। to sing and then make that song a very, make it beautiful actually. बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया कि भाई इवेंट एब्सोल्युटली। का जो कोई हो रहा हो उसमें आपने किया, तो दैट वाज़ द आई मीन दैट वाज़ विल माय लाइफ अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैंने बिल्कुल। ऐसा कुछ किया, एंड देन वी एक्चुअली डोनेटेड 10,000 रुपीज़ एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, वॉव! जो माशाल्लाह। कि बहुत बड़ा एक अमाउंट था, 10,000 हम लोग राइट। गए, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं तो जा भी नहीं सका, क्योंकि वो सारे जितने लोग थे वो गए थे, एंड आई हैड अ फाइनल एग्जाम फॉर माय एनईडी एक्चुअली ऑन दैट डे, और मैं मेरा पेपर था, मैं जा भी नहीं सका था, एंड देन दीस पीपल वेंट, एंड उस वक्त थे हमारे गवर्नर साहब थे, ताबानी साहब एक होते थे, तो सही। उन्होंने उनको वो चेक भी दिया 10,000 का, एंड देन एवरीथिंग वेंट वेल एक्चुअली। So I mean, I'm very happy that we did something like that in our life, and we were young actually, right? तो मैं अभी देखता हूँ अपने पीछे मुड़ के, तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें मैं आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार हमने कोई किसी गलत जगह पे हमने कभी कोई वो नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट नहीं राइट। किया। वी डिड समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एक्चुअली, और फिर ये ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड जो स्कीम था, it actually really, groomed our life as well. वेरी नाइस। और और हमें इमरान मिला भाई भी, इसका अवार्ड मिला भी हमें एक्चुअली, एंड देन ज़बरदस्त। we were honored that Prince Philips came to Pakistan to meet the gold entry members of the Duke of Edinburgh's award. तो हम लोग गवर्नर हाउस गए थे प्रिंस फिलिप से मिलने के लिए,
और हम लोग उनसे मिलकर आए थे एक्चुअली एंड वी वर सो हैप्पी कि यार बताओ हम लोग को कोई मिलने के लिए आया है जो कि हम लोग कुछ ही बिल्कुल, नहीं है मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है मतलब लेकिन सिंस वी आर द फर्स्ट यू नो members, gold members, in that award scheme, he wanted to see and definitely meet the people के भाई ये कौन लड़के हैं लड़कियां हैं जो कि इतने राइट। मेहनत कर रही हैं तो उनको बताया गया हमने पूरी उनको सब चीजें दिखाई कि हम देखें हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं एक्चुअली तो it is a very well balanced program एक्चुअली और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका अवार्ड भी मिला नहीं, बिल्कुल, आपकी जितनी इस पे मेहनत है इमरान भाई और जितना जो प्रोसेस आपने फ़ॉलो किया डेफ़िनिटली आई मीन मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कोई जब रिकॉग्निशन मिलती है और आपको जब एहसास होता है कि यार मैंने इसके पीछे इतना काम किया है, तो उसकी फीलिंग ही डिफरेंट होती है। और मैं बस 2 चीज़ें कहूँगा इमरान भाई यहाँ पर, एक तो ये कि आपने मेरे ये एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन था जो मैं पूछ नहीं सका। वो ये था कि बेसिकली उसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया इस जवाब के साथ, कि अगर हम लाइव वायर्स की डिस्कोग्राफी देखते हैं ऑनलाइन या फिर आपके कैसेट पे भी मुझे याद है कि आरे आरे के आगे पैरेंथेसिस में थर का गीत लिखा होता था। जी हाँ तो जी हाँ आई नाउ नो कि व्हाई वो थर का घर गीत का वहाँ गीत लिखा हुआ था। घर के गीत था बेसिकली वो यस थर का ही गीत था बेसिकली। और दूसरी बात ये इमरान भाई कि माशाल्लाह एवरीथिंग दैट यू बीन टेलिंग मी सो फार, आपने म्यूज़िक रिकॉर्डिंग की, म्यूज़िक लिखा, जो भी कुछ किया एंड यू गाइज़ वर स्टिल इन द यूनिवर्सिटी। सो आई हैव टू आस्क यू दिस कि आप लोग अपना टाइम मैनेज कैसे करते थे? बिकॉज़ यू हैड एग्ज़ाम्स गोइंग ऑन, यू वर डूइंग म्यूज़िक एंड ऑल दीज़ थिंग्स। भाई फर्स्ट ईयर में तो ये हुआ कि 85 में जब हम लोग ने क्लास स्टार्ट की हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी फरवरी 8 1985 ठीक है आई स्टिल रिमेम्बर द डेट आई कैनॉट फॉरगेट दिस डेट ठीक है राइट, तो 3 महीने के बाद हमारा पहला मिड टर्म नहीं था वो एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर का जो होता है एग्जाम होता है ना वो था। तो जब हम लोग वो देने के लिए जा रहे थे तो पता चला कि हमारे हॉस्टल में किसी जमाती को किसी पठान ने मार दिया। सही। हमें नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, जी, जी, जी। लेकिन हमें इतना पता चला कि मार दिया, आज यूनिवर्सिटी बंद है, पठानों ने ज सारे ताले-वाले लगा दिए और यूनिवर्सिटी बंद है, आप जा ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी में। इसका क्या मतलब है? हमें नहीं पता इसका, वहाँ पहली हुँ, दफ़ा हुँ। हो रहा है ना। तो जी, हमने जी। कहा क्या मतलब? कोई पढ़ाई-शढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, ऐयाशी हाँ, ये ऐशी है बस। तो एग्ज़ सारे किताबें-शिताबें रखी, चलो भाई पार्टी। तो उस ज़माने में फिर ये सारा जो क टाइम होता था ना, ये हम लोग लगाते थे प्रैक्टिस में, म्यूज़िक में, ये सब चीज़ों जी, पे। जी। घर पे बैठे हुए हैं, चलो भाई फ़ोन किया, यूनिवर्सिटी तो बंद है, शहर तो खुला हुआ है ना, यूनिवर्सिटी बंद है ना। बिल्कुल। तो हम लोग जाते थे एक-दूसरे के पास, भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, जैमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो हुआ, फिर उसके बाद में जब फिर वो खुला यूनिवर्सिटी, मेरे ख़्याल से 3 महीने के बाद खुला यूनिवर्सिटी। ओह वाह! उसके बाद वो जो पहला फर्स्ट मिड टर्म था वो हो गया हमारा। उसके बाद अभी अ, फाइनल होने वाला था। तो पता चला जी वो बुशरा ज़ैदी का केस हो गया, हुँ, हुँ। कराची में जो हुआ था। जी, जी। तो उसके लिए तो मैं खैर यूनिवर्सिटी 6 महीने के लिए बंद हो गई थी। पूरा कराची ही बंद हो गया था 6 महीने के लिए ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसा सीन था कि मतलब कर्फ्यू वगैरह ये वो। तो वो एक और टाइम मिल गया आपको, किताबें बंद, पढ़ाई हो नहीं रही, सब कुछ फाइनल-वाइनल मतलब हम भूल ही गए ना, हम पढ़ क्या रहे थे, क्या हो रहा था। मतलब अब राइट, नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करो वाली कहानी। तो ये सारे जो इवेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में होते थे और उसका हम फ़ायदा उठा लेते थे कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर लें उसमें, काम कर लें ये वो। और फिर हम अपनी पढ़ाई के दरमियान जो है ना फिर ये करते थे कि जब हम टाइम निकाल के अपना एक रखते थे कि भई हम लोग करते अक्सर ये करते थे कि मेरी खाला के घर में हम लोग प्रैक्टिस वहीं करते थे जाके, मेरा सारा सेटअप वहीं पे था तो मैं एनईडी से कैंपस से आता था तो मैं तारिक रोड पे हम लोग उतर जाते थे मैं और फिर उसके बाद में वहीं से मेरी खाला का घर था तो हम वहीं चले जाते थे। वहीं पे हमने खाना-वाना खाया जनाब जाके वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। शाम तक प्रैक्टिस-वैक्टिस की, उसके बाद जो है फिर अपने-अपने कामों में चले गए, उसके बाद फिर अपने जो भी असाइनमेंट वगैरह करना, पढ़ना-वढ़ना फिर कर पढ़ करा जी, जी। के काम कर राइट, लेते थे। वेरी तो नाइस। तो मैनेज करना पड़ता था, राइट? यानी जी, जी। पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बस ऐसे ही करना है बेसिकली इंजीनियरिंग हुँ, की हुँ। पढ़ाई है, आप भी इंजीनियर हो, आपको भी पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मैनेज किया बहुत अच्छी तरह से और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो हमने जारी रखी अपनी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। नहीं इमरान भाई, इससे जो स्पेसिफ़िकली मेरे लिए एक मैसेज है वो ये है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। उसके साथ-साथ अगर आपका पैशन है किसी चीज़ का, तो आपका टाइम निकल ही आता है। बिकॉज़ आप
बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं, मौका ढूंढ रहे होते हैं कि यार मुझे मौका मिले, मुझे टाइम मिले, बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट माई टाइम इन दिस थिंग। एंड डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू यू एंड रेस्ट ऑफ द बैंड मेंबर्स के, जैसा आपने कहा कि जब व्हेन यू लुक बैक नाउ यू फील प्राउड बिकॉज आपने अपना जितना भी आपको फ्री टाइम मिला फॉर बिकॉज ऑफ वेरियस इवेंट्स, आपने उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि जिसके फ्रूट्स आप आज तक बेसिकली बेयर कर रहे हैं essentially। तो एंड दैट इज़ अ मैसेज दैट आई थिंक शुड गो आउट टू द यूथ ऑफ टुडे एज वेल, कि जो आपका शौक है, जो पैशन है, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करें। एक तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमारे अनफॉर्चुनेटली इतनी डिस्ट्रैक्शंस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं, हमारे अटेंशन स्पैन्स ही नहीं रह चुके उतने। लेकिन ये है कि आई स्टिल व्हेनेवर आई टॉक टू माय nieces and nephews as well, I just tell them one thing, just make sure that you have a hobby, you have some passion हॉबी। and invest time in it। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त फ़ोन पे या टीवी पे ही रहें। इट कुड बी एनीथिंग, बट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन दैट। मैं इस बात पे बहुत मैं बिल्कुल आई विल एम्फसाइज़ कि जो बात तुमने कही है वो बहुत सही है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि देखें हम तो अब ओल्ड हो रहे हैं एक्चुअली, हमारे बच्चे बड़े हो गए, ठीक है? वो भी अब किसी ज़माने में ओल्ड होंगे, राइट? अगर आपके पास हॉबी कोई करने को कुछ नहीं है ना, देन आई थिंक एट द एज ऑफ, जैसे आप बूढ़े होते जाएँगे और आपकी मूवमेंट और आपकी जो है मोबिलिटी कम होती चली जाएगी बेसिकली, राइट? और आपके पास टाइम ही टाइम होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता हो, आपको यही नहीं पता कि आपने अब क्या करेंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, ठीक है ना? आपके पास कोई बिल्कुल। हॉबी नहीं है, आपकी कोई हॉबी है ही नहीं, आपने कभी कुछ करा ही नहीं ज़िंदगी में, राइट? आपने कुछ कभी देखा ही नहीं, आपने सिर्फ़ या तो काम किया है या टाइम वेस्ट किया है, ठीक है? राइट। 2 ही चीज़ें की हैं ना। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास आज भी अभी भी मुझे बिठा दोगे तो बोलोगे कि इमरान भाई आप जो है ना, आप नहीं नहीं करें कुछ तो आप क्या करेंगे? भाई मेरे पास बहुत काम पड़ा है वैसे ही करने को। हम्म, you know। तो अभी मैंने डेवलप किया है म्यूज़िक तो चल ही रहा था, नाउ आई हैव डेवलप्ड सम वीडियोग्राफी एंड सम प्रोडक्शन स्टफ टू एक्चुअली, सो आई एम डूइंग दैट, आई एम एन्जॉयिंग इट एक्चुअली। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ को कैसे शूट करूँगा, कैसे उसको प्रोड्यूस करूँगा, कैसे लेकर आऊँगा, उसमें मुझे क्या-क्या एलिमेंट्स चाहिए। अब मुझे देख किसी की डिपेंडेंसी नहीं है मेरे पास, ठीक है? बिल्कुल। और मैंने देखा है लाइफ़ में, अगर आपके पास जितनी डिपेंडेंसी होगी ना बेसिकली, वो आपका काम जो है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। और ये राइट। दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई हैव सीन इट एंड आई हैव गॉन थ्रू इट अ लॉट ऑफ टाइम, कि मेरी भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ थी पहले भी बेसिकली, एंड आई यूज्ड टू डिपेंड ऑन कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, ये हो। ख़ास तौर पे देसी, ठीक है ना? देसी के साथ काम करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इफ यू आस्क देम टू डू समथिंग, दे थिंक दैट दे नाउ कैन मैनिपुलेट यू बेसिकली, ठीक है ना? बिल्कुल। वो काम नहीं करके देंगे आपको, लटका के रखेंगे और ड्रैग करते रहेंगे, वो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका दिल उठ जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अभी आजकल मेरा जितना भी काम म्यूज़िक का है, या तो खुद मैं करता हूँ या फिर मेरे पास कुछ गोरे म्यूज़िशियंस हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, एंड दे आर प्रीटी गुड। और अभी जितने नए गाने आपने सुने हैं इसमें, हम्म, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन भी की है एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने बस लाइफ़ में यही सब चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन ये यस, जो न्यू जनरेशन है उनको ये कहना है कि भाई do something, take something, learn something, whether it's painting, whether it's making, wooden toys, whether it making anything basically, right? Music, playing an instrument, maybe, some gardening as well, actually, कुछ भी हो basically, right? एनीथिंग, या हॉबी होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को मोबाइल रखें actually। आप बिल्कुल। your mind should be thinking about some new creativity thing और न्यू स्टफ ऑल द टाइम, कि आप बोले कि अरे यार मुझे ये करना है बेसिकली, लो चलो करते हैं इसमें कुछ कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए अपने अंदर भी, कुछ कुछ, तो वो आपको एनर्जाइज करती है। अगर वो राइट। एनर्जी पैदा नहीं होगी आपके अंदर, और वो पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? वो एनर्जी पैदा नहीं होगी ना, तो फिर यू विल बी लाइक lying in your bed actually, like a dead meat actually, right? That is राइट। एंड something that you have to avoid। एब्सोल्युटली, एंड लाइक यू सेड कि वो पॉजिटिव एनर्जी है बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग यू लव। तो Love, उसमें तो टाइम वेस्ट ही नहीं होता, उसमें टाइम गुज़रता ही नहीं, बल्कि बिल्कुल। यू ऑलवेज़ हैव टाइम फॉर दैट। और आपने बड़ी अच्छी बात की इमरान भाई, कि आई आल्सो हैड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द देसी म्यूजिशियंस वर्सेस somebody from the US। तो वो
जो एक डिफरेंस मुझे नज़र आता है, वो ये है कि इट्स प्रोफेशनलिज्म दैट इज़ मिसिंग समटाइम्स फ्रॉम आवर पीपल। एब्सोल्यूट हम मेरे जो बहुत 1-2 दोस्त हैं जिनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का, वी वर इन हाई स्कूल टुगेदर इन मिशिगन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्लॉकवर्क, आपका एक शेड्यूल है, आपने एक टास्क दिया है, वो टास्क उस टाइम पे खत्म है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड बिफोर यू नो इट द होल होल प्रोसेस इज़ डन। या तो अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ है जो आई होप कि हमारे लोग थोड़ा-सा इस पे काम करें कि लेट्स बी courteous and also be courteous courteous not only to other person's time बट ऑल्सो टू योर ओन टैलेंट, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है जिसकी बिना पर लोग आपके पास आ रहे हैं, जस्ट you have ट्राई टू, something या एग्जैक्टली, आप उसको स्प्रेड करें, सब कुछ करें। इमरान भाई, एक दो चीज़ें मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जब आप सरोज भाई, आप सब यूएस आ गए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद लाइव वायर्स का हमने सॉर्ट ऑफ, मैं कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ एक रियूनियन देखा हमने, जिसमें नई उमंगे से आपने स्टार्ट किया और उस गाने को फिर आपने म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई, उसको दोबारा रिकॉर्ड भी किया। तो व्हाट लेड टू दैट रियूनियन एसेंशियली, और कैसा आपको फील हुआ दोबारा परफॉर्म करने का और दोबारा रिकॉर्डिंग करने का, विद योर बडीज, विद योर फ्रेंड्स, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम? एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि इसको मैं करेक्ट करूँगा कि इट वाज नॉट नई उमंगे, एक्चुअली वी स्टार्टेड विद द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। ओके, डेफिनेटली, जी जी। 2017 में हमने ये कहा कि हम लोग एक आइडिया आया हमारे ज़हन में कि यार हम हमेशा से अपना नेशनल एंथम सुनते हुए आ रहे हैं, वो वही दकियानूसी टाइप का जो है ना, वो ऐसा लगता है शादी-ब्याह का बैंड बज रहा है बेसिकली और उसमें लोग गा रहे हैं। मतलब इस आई मीन पाकिस्तान का नेशनल एंथम आता है, आपके ज़हन में वही चीज़ आ जाती है, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि शादी-ब्याह का जो बैंड बजा है और उसके साथ बच्चे गा रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम यहाँ पे देखते हैं सुपर बॉल, हर हर साल हम देखते हैं, एक नया आर्टिस्ट आता है सुपर बॉल में, चाहे वो लेडी गागा हो, चाहे वो मेटालिका हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे कोई भी हो बेसिकली, राइट? दे सिंग देयर नेशनल एंथम अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल। माइकल राइट, जैक्सन गाएगा तो वो अपने स्टाइल से ही गाएगा और वही नेशनल एंथम ही गाएगा। व्हिटनी ह्यूस्टन आएगी तो वो व्हिटनी ह्यूस्टन अपने स्टाइल से ही गाएगी, ठीक है? लेकिन अपना नेशनल एंथम वो गाएगी। बिल्कुल। आज तक पाकिस्तान में आपने किसी भी बड़े आर्टिस्ट को फ्रॉम सिंस 1947 टू 1920 2024 आपने देखा है कि उसने अपना नेशनल एंथम गाया हो? नेवर। बिल्कुल भी नहीं, never, आप नूरजहां को देख लें, मेहदी हसन को देख लें, गुलाम अली को देख लें, जो बड़े-बड़े नाम आप ले लें, उन्होंने आज तक कभी अपना नेशनल एंथम गाया ही नहीं है और true, अपने स्टाइल से भी नहीं गाया उन्होंने भाई, गाया ही नहीं है। उन्होंने बाकी मिल्ली नगमे बहुत सारे गाए हैं, अपनी आवाज़ में बहुत सारे मिल्ली नगमे गाए हैं, लेकिन नोबडी हैड दैट फीलिंग कि भाई हम अपना नेशनल एंथम भी अपने गाएँ ना बेसिकली। बिल्कुल, किसी ने उनको एनकरेज ही नहीं किया। उन्होंने बताया ही नहीं, राइट, किसी रास्ते ही नहीं बताया कि नेशनल एंथम भी गाया जाता है भाई। तो हमने कहा कि यार हम नेशनल एंथम करते हैं और हम अपने स्टाइल से करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल, तो हमने उसको किया, अपने स्टाइल से किया। हमने उसमें बहुत अच्छा रंग दिया और हमने आज के जो जो जनता है हमारी, आज की जो जनरेशन है, उनका म्यूज़िक हमने दिया ताकि वो अगर पाकिस्तान का नेशनल एंथम सुनेंगे, क्या वो रिलेट करेंगे कि यार ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम है? यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है यार। हम्म, ये तो ऐसा लग राइट, रहा है कि ये इसका गाना चल रहा है कोई ब्रायन एडम्स का या रॉक का कोई गाना चल रहा है बेसिकली। यूट्यूब टाइप का की म्यूज़िक आ रही है इसमें भाई, राइट, ठीक है ना? तो वो रिलेट करेंगे, वो कहेंगे हमें सुनना है बेसिकली, ठीक है? लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम इस चीज़ को भूल गए थे कि हम किस मुल्क का नेशनल एंथम हम बना रहे हैं। दैट वाज़ आवर राइट, शॉर्ट साइटेड, राइट? तो हमने बना तो दिया, जब हमने भेजा ना, तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बताओ। इट्स वेरी नो अनफॉर्चुनेट। नो सिंगल चैनल ऑफर्ड अस कि आप लोग आए हैं, बड़े धूम-धड़क्के से आए हैं, आपका पाकिस्तान में नाम है बेसिकली, आप यहाँ से चले गए थे, आपने जो अभी ये काम करके जो दिया है ना, दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल बेसिकली, नोबडी इन पाकिस्तान हैज़ डन इट, यू गाइज़ राइट, रियली डिज़र्व समथिंग, राइट? हम अपने चैनल पे चलाएँगे, नोबडी सेड दैट। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, हाँ, सही है, नेशनल एंथम क्या हुआ? आप एयर टाइम बाय कर लें, चला दें, स्पॉन्सर ले आएँ। क्या यार, नेशनल एंथम है तुम्हारे मुल्क का भाई, हमारे मुल्क का राइट, नेशनल एंथम है भाई। उसके लिए मुझे एयर टाइम बाय करने की क्या ज़रूरत है? ये तो तुम कभी भी चला सकते हो। बिल्कुल, इसके मतलब किसी आप कोई को अपना गाना पूछने थोड़ी की रिलीज़ ज़रूरत करने थोड़ी है। जा रहे हैं, आप तो नेशनल एंथम कह रहे हैं।
हाँ, नेशनल एंथम के लिए आपको या किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़ी कि ये मैं चलाऊँ। बिल्कुल। तो दिस इज़ द आयरनी ऑफ आवर सिस्टम कि आप अपना नेशनल एंथम तक भी चला नहीं सकते टीवी में, तो अब आप क्या करोगे? नहीं उमंगे तो बहुत दूर की बात हो गई ना। मतलब वही ना, देखिए आप कैसे नई जनरेशन को रिलेट करवा पाएँगे या फिर आप इनकरेज कैसे करवा पाएँगे? अब कैसे आप करें? देखें, हमारे मुल्क में कितने लोग होंगे जो बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन जब आप उनकी क्रिएटिविटी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल, तो खत्म कर आप देंगे। यू नो मुझे तो बड़ा अफ़सोस हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी मेहनत से और इतने से मोटिवेशन से ये बना रहा हूँ अपने मुल्क का कौमी तराना। मेरे लिए एक एज़ाज़ है, मेरे लिए एक ऑनर है एक्चुअली कि मैं अपने मुल्क का कौमी तराना जो है बना के मैं लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ कि देखो ये मेरा स्टाइल है, ये हम ऐसे करते हैं। हमने कौमी तराना ही प्ले किया, हम ना हमारा स्टाइल है ये भाई। बिल्कुल, हमने चेंज नहीं किया कौमी तराने को। राइट। सुनो तो सही, लेकिन सुनता नहीं है। यहाँ पे आप पाकिस्तान आप देख लें 14 अगस्त के कितने प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के। वही कौमी तराना चलाएँगे वो। बिल्कुल, दे विल नेवर प्ले दिस न्यू नेशनल एंथम कि हाँ यार इन किसी का है, यहाँ पे बनाया है, चलो इनको तो प्रमोट करो कम से कम ने। राइट। क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि कोई नेशनल एंथम है भी ऐसी चीज़ कि हम बजा सकते हैं, यू नो, प्ले कर सकते हैं, कुछ लोगों को सुना सकते हैं कि हाँ यार ये भी किसी ने काम किया है। इमरान तो भाई, पता भी नहीं है और मैं ये भी कहूँगा कि फ्रैंकली परवाह भी नहीं है। परवाह भी नहीं है, एग्ज़ैक्टली दैट्स जी, एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ यहाँ पे फिर वही वाली बात है, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, वहाँ पे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है ना। हर बिल्कुल। आदमी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, वो चाहता है कि उसका नाम आगे आए। जी, पाकिस्तान का जो हमने करा दिया ये 14 अगस्त का प्रोग्राम और ये करा दिया, बस वो आपस में उनकी ये आपस में सारी उलझे चीज़ें हुए वो चल रही सारे, होती हैं, बिल्कुल। पॉलिटिक्स चल रहा होता है, तो वो कहाँ पे फ़ोकस करेगा? और फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कराने में जो इन्वॉल्व होते हैं ना, दे हैव नथिंग टू डू विद एंटरटेनमेंट, दे हैव नॉट डन अ सिंगल प्रोग्राम इन देयर लाइफ इन पाकिस्तान दैट राइट, दे द द उनसे कह सकें कि भई आपने ये बताइए, आप यहाँ पे तो इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं और इसके ये बन गए हैं, उसके आप पाकिस्तान में क्या थे भाई? राइट। गली से अपने बाहर भी निकल जाए ना, तो गली में भी उसको अगर कोई पहचान ले, तो वो बहुत बड़ी बात होगी भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे जी। लोग प्रेसिडेंट बन गया, कि इसके बन गए, उसके बन गया। भाई कौन हो तुम यार? तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है भाई। तुमने कभी कोई प्रोग्राम तुम्हें यही नहीं पता प्रोग्राम होता कैसे है भाई? क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस-किस क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किस तरह से करना पड़ता है। हर चीज़ हर चीज़ पैसे से थोड़ी आती है भाई। मैं एक्चुअली एग्ज़ैक्टली बात करने वाला था इमरान भाई कि सिर्फ़ चंद पैसे डोनेट कर देने से आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं हो जाती। उस दिन मैं हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट से बात कर रहा था पिछले दिनों और वो यही बात ही कह रहे थे कि आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट नहीं है कोई। एक रीज़न दिस देयर इज़ अ रीज़न व्हाई वी डोंट सी अनदर लाइव वायर्स टुडे। वी डोंट सी अनदर हुँ, वाइटल साइंस टुडे बिकॉज़ कि वो क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। तो इमरान भाई, एक मैं आपसे और पूछना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे आपने बात की कि आपने सरोज भाई ने आपने नेशनल एंथम किया, उसके बाद आपने नई उमंगें पे भी काम किया। तो ज़ाहिर है आप काफ़ी अरसे के बाद आप लोग साथ आए थे। लेकिन इफ़ आई टेक यू बैक टू द अर्ली 90s, जब आप लोग माइग्रेट करके आए थे यूएस, तो ज़ाहिर है आप लोग एक बहुत एक्साइटिंग म्यूज़िक सीन पाकिस्तान में कर रहे थे और एक एक आपने एक बहुत एक्साइटिंग लाइफ़ को मैं कहूँगा कि पीछे छोड़ के आप लोग यहाँ पर आए। तो जब लोग आप आए यहाँ पर, यू गाइज़ वर वेरी यंग। How badly did you miss that life that you had in Pakistan, especially with music? मिस तो कर किया हमने काफ़ी और हमें वो इसका वो ज़ाहिर है यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लगा ना कि मतलब हमें कोई जानता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल वो हैं, ठीक है ना? लेकिन द थिंग इज़ के अच्छी बात ये थी कि क्योंकि हमारा सेकंड एल्बम उस वक़्त 92 में रिलीज़ हुआ था, सेकंड एल्बम जो था। तो उससे हमें क्या हुआ कि यहाँ जो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस के कुछ लोग थे, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में थे, जो हमें जानते थे, तो दे वांटेड टू होस्ट द शो फॉर अस बेसिकली कि भाई आप आएँ हमारे पास, हम लाइव वायर्स का प्रोग्राम करें, लाइव वायर्स का हम कॉन्सर्ट कराते हैं लाइव। तो हमने यूएस में रहते हुए हमने फिर वो उस लाइफ़ का मज़ा लूटा। ज़बरदस्त। मैं और सरोज जो थे, वो एटलीस्ट हम लोग चले जाते थे वीकेंड्स में प्रोग्राम होते थे इनके, हमें वो बुलाते भी थे, हम फ्लाई करके जाते थे, कभी हम मेम्फिस जा रहे हैं, कभी हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीएसए वालों ने हमें काफ़ी किया, फिर उसके बाद में मैं मिशिगन में रहता था, तो फिर जो इंडियन एसोसिएशन थी वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई, और वो मेरा जो उसका जो प्रेसिडेंट था वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था एक्चुअली, एंड ही वाज़ आल्सो अ वेरी गुड सिंगर। तो हम लोग मिलके फिर दोनों शोज़ करते थे एक्चुअली, सही। पीएसए, आईएसए का दोनों का शो होता था बेसिकली, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन but the thing is that we had fun in our student life in US, which nobody I think had that privilege कि वो इतना अच्छा टाइम गुज़ारा। प्लस उसमें ये था कि आपको चंद पैसे भी मिल जाते थे जी, जी। ताकि आपकी फीस वगैरह कवर हो जाए, जो भी हो बिल्कुल। बेसिकली, तो दैट वाज़ समथिंग दैट आई वुड से कि हमारे जो टैलेंट थे और हमारा जो काम था वो एट लीस्ट कुछ काम आया किसी जगह पे, पेड ऑफ के बिल्कुल। लिए हुआ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। बट उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी अपने पर्सनल लाइफ में बड़े बिज़ी हो गए। फिर 94 के बाद जब हम लोग सब ग्रेजुएट वगैरह होके निकले थे, तो सबके ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि भई अब तो जॉब लेना है, फिर जॉब हुँ, के हुँ। बाद फिर यहाँ पे सेटल कैसे होंगे, फिर शादी करनी है, फिर ये है, वो है, तो इन सब चक्करों में जो है ना हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए। राइट। हालाँकि 2004-5 में मैंने कुछ काम किया था, एंड मैंने एक 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 यहाँ पे एक और एनईडी का मेरा एक दोस्त था। उसके साथ मिलके मैंने एक एल्बम भी बनाया था। उसने सारे गाने उसने लिखे थे और मैंने सारे गानों की कंपोज़िशन मैंने ही की थी एक्चुअली, वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है वो। बट वो शादाब स्टूडियोज़ भी लेकर गया पाकिस्तान में कि भई इसको हुँ, हुँ। रिलीज़ करना है, तो उन्होंने उसको एक लंबी-चौड़ी लिस्ट बता दी कि भाई अभी तो सबसे पहले सज्जाद अली साहब रिलीज़ होंगे, फिर अदनान समी खान हैं, फिर ये हैं, फिर वो हुँ, हैं, हुँ। आपका नंबर ये होगा बेसिकली। तो मैंने कहा भाई अब पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। जब वही जब तो। तक आएगा वो तक तो ये गाना खत्म हो चुका हो। राइट। तो अनफॉर्च्यूनेटली वो रिलीज़ नहीं हो सका, लेकिन ये है कि उसके कुछ गाने अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ करना शुरू करूँगा। अभी नेक्स्ट सॉन्ग जो मेरा आने वाला है, नॉट दिस कमिंग सॉन्ग, जो अभी आएगा इसके बाद एक सॉन्ग जो आने वाला है, दैट विल बी द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दैट एल्बम व्हिच आई नाइस। एम प्रोड्यूसिंग इट एक्चुअली इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा गाना है, एंड आई थिंक इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट एक्चुअली। राइट। इनफैक्ट इमरान भाई मैं आपसे यही अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपका कुछ अपकमिंग जो म्यूज़िकल वर्क है कब तक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम आपकी तरफ से नए गाने जो हैं वो सुनेंगे? बस आई मीन जैसे-जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। अभी आपने देखा कि रमज़ान में मैंने एक नशीद जो है वो जी, रिलीज़ की थी, ठीक है ना? ये नशीद रिलीज़ इसलिए करनी पड़ी मुझे अभी, क्योंकि ये नशीद मेरे पास पिछले 12-13 साल से पड़ी हुई थी, जो कि सही। मैंने रिकॉर्ड किया था हमारे यहाँ पे हमारे जो मस्जिद में जो इमाम साहब हैं, जो तरावी पढ़ाते हैं, जो जॉर्डन से आते हैं, ख़ास तौर पे उनको जॉर्डन से बुलाया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए। सही। तो उनकी आवाज़ ऐसी थी कि बस मैं जो है ना, मतलब जब मैं तरावी पढ़ता था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे बेसिकली। इतनी बेहतरीन आवाज़, और प्लस ड्यू टू हिज़ म्यूज़िकल सेंस, ठीक है? तो वो जिस टोन में और जिस ट्यून में वो पढ़ते थे ना, वो आदमी को जो है ना, मतलब उसके दिल में उतर जाता था। वो कुरान जो था ना आपके दिल में उतर रहा था बेसिकली। तो देन राइट। आई हैड टू आस्क हिम कि भाई देखो, तुम ये जो दो मैंने सब कारियों को सुना है, किसी कारी ने ये चीज़ें नहीं की हैं जो तुम कर रहे हो बेसिकली, एंड योर म्यूज़िकल नोट्स आर वेरी परफेक्ट, एंड योर माइनर एंड मेजर कॉम्बिनेशन ऑफ सैड एंड हैप्पी, यू नो जो उसके पार्ट्स हैं कुरान के, उसको तुम जिस तरह से बयान कर रहे हो, इट्स वेरी इंट्रिगिंग एक्चुअली, तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला मैं म्यूज़िक में हूँ? और मैंने कहा तुम्हारी जो तुम जैसे पढ़ते हो, हुँ, जैसे हुँ। यू आर डूइंग द रेसिटेशन, उससे पता चला मुझे। मुझे क्या राइट। पता म्यूज़िक करते हो नहीं करते हो? मुझे पता है 100% तुम म्यूज़िक करते हो, क्योंकि कोई आदमी नहीं करेगा ये काम। तो मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, डोंट डोंट टेल एनीबॉडी कि मैं करता हूँ। फिर मैं नशीद भी पढ़ता हूँ, मेरे कुछ अरबिक गाने भी हैं, ये हैं, वो हैं। तो तुम बताओ तुम क्या करते हो? तो फिर मैंने उसको अपना बताया, तो उसने कहा चलो ठीक है, हम लोग कोलैबोरेशन में करते हैं। तो आई रिकॉर्डेड दिस इन 2011, आई वांटेड टू डू दिस, एंड हम लोग ने दोनों ने मिलके कोलैबोरेशन में ये अरबिक, इंग्लिश एंड उर्दू में किया हुँ, हुँ। इसको। इट केम आउट प्रीटी गुड, वेरी 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 नाइसली डन, और बहुत अच्छा। मुझे मैं जब भी सुनता हूँ ना, मतलब एटलीस्ट मेरी आँखें नम हो जाती हैं इसको सुनने के बाद। बिल्कुल। इतना अच्छा उसकी आवाज़ इतनी अच्छी और इतनी सूदिंग है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके साथ एक और मैंने कोलैबोरेशन में कुछ काम करने का इरादा है। अभी मैं ग़ज़ा के लिहाज से भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ग़ज़ा के लिए मैं कुछ एक गाना एक ऐसा बनाऊँ कि जैसे ताकि हम वो गाना डेडिकेट कर सकें एंड देन वी वी मेक इट अ वायरल सॉन्ग बेसिकली। बिल्कुल। इसको इंग्लिश, अरबिक एंड उर्दू में ही करते हैं इसको। और एब्सोल्युटली। मेरे अपने कुछ अपने पुराने जो कंपोज़िशंस हैं जो कि ऑलरेडी डन हैं, उनको बस खाली मैंने में सब मिक्स एंड मास्टर करना है। हुँ, हुँ। काफ़ी लंबा एक मेरा एक पाइपलाइन है, चला आ रहा है बेसिकली एंड यू विल सी इट इंशाल्लाह दैट इंशाल्लाह। 2024 में काफ़ी गाने मैं एटलीस्ट आई वांट टू डू एटलीस्ट 4 और 5 मोर सॉन्ग इंशाल्लाह ताला। अभी पाकिस्तान के कुछ गाने मुझे करने हैं जो कि पाइपलाइन में जो कि जब 14 अगस्त आने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, उनको भी रिलीज़ कर दूँ। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो yeah, things are cooking actually all the time, and I'm never like sitting actually. I'm always busy. I'm always doing things whenever I have time. अब अच्छा है कि मेरे पास तो थोड़ा टाइम है, ऐसे कि बच्चे बड़े हो गए हैं सब, तो जी, जी। उनको थोड़ा-सा अब वो अपनी-अपनी लाइफ़ों में हैं, बस हमारा एक छोटा ही बच्चा है जो कि उसको थोड़ा-सा देखना पड़ता है, तो तो उसके साथ कभी-कभी टाइम जो है ना वो बिल्कुल। करते हैं। बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यस, यू विल नहीं सी a lot of एब्सोल्युटली। things coming up inshallah in 2024. इंशाल्लाह एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वेरी कीनली इमरान भाई। इमरान भाई अगेन थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया हमें आज इतनी खूबसूरत आपने बातें हमसे की। बस एक मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि ज़ाहिर है आपके तो बहुत सारे फैन्स हैं, हम लोग आपके गाने लाइव वाइस के बहुत सुनते हैं। कोई एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनके आप फैन हो, तो काइंडली अगर ऐसा कुछ है तो बताइएगा हमें? एक ही आर्टिस्ट है भैया, वो है आलमगीर। सही। क्योंकि हम बचपन से उन्हीं को देखते हुए आए हैं, उन्हीं से काफ़ी सीखा भी है, जो भी है। जी, जी। एंड या ही डिड ही इज़ अ पॉप आइकॉन ऑफ पाकिस्तान एंड बिल्कुल। वी रियली अप्रिशिएट कि आलमगीर जैसा सिंगर जो है हमारे पास आज भी मौजूद है। एंड या दैट वुड बी माय राइट। अल्टीमेट यू नो एंड वी रियली होप कि हम आपको और सर आलमगीर को भी साथ देखें कभी विद द या कोलैबोरेशन आइडिया यू हैव, सो दैट वुड बी फैंटास्टिक एक्चुअली, डेफिनिटली मिक्सिंग योर स्टाइल विद हिज, दैट वुड बी ग्रेट। राइट राइट। या डेफिनिटली। तो एक इंशाल्लाह ही वो के साथ तो आपने देख लिया, अब आलमगीर रह जी, गया। जी, वो रह गए। इमरान भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। मैं यू आर वेलकम। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे लेकिन जिस तरह से बातों का फ्लो चला फ्रैंकली मुझे तो अभी तक आप मेरे माइंड में जो आपकी खासकर एनईडी वाली स्टोरीज़ हैं आई थिंक आई एम गोना कीप थिंकिंग अबाउट दोस बिकॉज़ वो बहुत इंस्पिरेशनल आपकी बातें थी एंड ऑल ऑफ द यंगर ऑडियंस दैट आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट और लिसनिंग टू दिस एज़ वेल there are lots of lessons to be learned from Mr. इमरान खान here और सबसे बढ़ के ये है कि जो आपका पैशन है ना वो कभी एज के साथ जाता नहीं है। यू हैव टू स्टिक विद इट एंड एक होता है कि आप के काम की एक नियत होती है। आप अपने काम को जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप उस पसंद और उस प्यार के साथ करें। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि कि मुझे वायरल होना है, मुझे फेमस होना है। नो, अगर आप प्यार से दिल से काम करेंगे तो दोज़ थिंग्स विल कम अलोंग। बट द फोकस शुड बी कि यू वांट टू डू व्हाट यू लव and everything else will basically find its way to you. So Imran bhai, inshallah, we'll stay in touch. And again, thank you so much for your time and all the best for your future endeavors. Inshallah, we'll stay in touch and we'll keep an eye out for all the work that you are working on right now. No problem. Thank you, Taimur, for inviting me to the program. It It's my was a pleasure. वंडरफुल डिस्कशन और बहुत सारी पुरानी यादें मेरी खुद भी ताज़ा हो गई हैं एक्चुअली, तो जी, जी। बातें करके बस कम I'm होता है glad. एक्चुअली, तो बट जी, आई जी। रियली एन्जॉयड आवर कन्वर्सेशन इंशाल्लाह। Inshallah. टेक केयर इंशाल्लाह, फिर हम लोग You as well, Imran इन bhai. टच। Thank you. You're the life that brings me home.